इधर देखिए पैटर्न में एक और स्टार टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब स्टार के पैटर्न प्रिंट कराने के लिए देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है, या इसी में आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि सब जगह ए कर देगा ऐसे, समझ ना इस तरह। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ, मतलब कोई भी सिंबल आपसे यूज कर ले। तो इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, इस पैटर्न में देखिए कुल कितने रो हैं, रो और कॉलम में हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 5 रोज हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक, अच्छा देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, पैटर्न की वैल्यू सेम है। तो जब जब किसी पैटर्न में इस तरीके से सेम वैल्यू दी गई हो, मतलब ये है इस पैटर्न में ध्यान से देखा जाए सब जगह स्टार आया है, अलग अलग वैल्यू नहीं है, ये सब सेम वैल्यू है। इसमें भी देखिए सब जगह सेम वैल्यू है। तो जब वैल्यू सेम हो तो उसके लिए आपको अलग से वेरिएबल लेने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात, सिर्फ और सिर्फ आप इस टाइप के पैटर्न में देखा जाए तो एक तो रो है, एक तो कॉलम है। तो रो के लिए हमने आर ले लिया, कॉलम के लिए हमने सी ले लिया। अब कितने रो हैं, 5, तो हमने 1 से लेके 5 तक चला दिया, समझ रहे हैं ना। अब देखो फर्स्ट रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, 1। इसका, और दूसरे वाले कॉलम में फर्स्ट रो में कितने कॉलम की वैल्यू, 1। दूसरे वाले रो में 2 कॉलम, तीसरे वाले रो में 3 कॉलम्स, फोर्थ वाले रो में 4 कॉलम्स। मतलब कुल कितने कॉलम की वैल्यू डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रो की वैल्यू के ऊपर। तो यानी सी को हम स्टार्ट करेंगे और सी 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, रो तक। अब यहाँ पे जब प्रिंटफ लिखेंगे तो इस बात का हमको ध्यान देना है कि प्रिंटफ में जब कॉमन वैल्यू होगी तो प्रिंटफ हम कैसे लिखेंगे। प्रिंटफ में हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, पुट कर देंगे क्या, इसको वाली किस पे दे देंगे। जब जब सेम वैल्यू हो किसी पैटर्न में तो डायरेक्ट हम प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में, डबल टकॉम में डायरेक्ट हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। हमको किसी प्रकार का फॉर्मेट या मैसेज टाइप से हम क्या करेंगे कि सब जगह वैल्यू सेम ही है, हम बस डायरेक्ट उसको प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। समझ में आई बात। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जब जब हमको लाइन चेंज करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्लैश। बाकी हमको कहीं पे भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ कुछ नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज थोड़ी ना हो रहा है, वैल्यू तो सब सेम ही है। तो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपको वैल्यू के लिए अलग से वेरिएबल भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखिए जब आर की वैल्यू 1 होगी, 1 पे कंडीशन ट्रू होगी, सी पे आएगा 1 लेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की, तो प्रिंटअप क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। मतलब ये वाला स्टार आपका प्रिंट हो गया, हो गया हो गया। फिर अगली बार क्या होगा, सी की वैल्यू 2 होगी, 2 पे कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस लाइन को छोड़ देगा प्रिंटअप को, नई लाइन पे आएगा तो अगली लाइन पे आ जाएगा। फिर आर की वैल्यू बढ़ाएगा, 2 होगा, आर की वैल्यू जब 2 होगी तो सी की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, 1 से, और आर की वैल्यू 2 रख देंगे तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू। मतलब ये 1 से लेके 2 तक चलेगा। जब 1 पे इस स्टार को प्रिंट करेगा, फिर जाएगा सी, अच्छा देखिए यहीं से टर्न हो जा रहा है, सी पे जाएगा, 2 पे भी ट्रू होगा तो फिर दूसरे वाले स्टार को प्रिंट करेगा। फिर जैसे सी की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, न्यू लाइन, यानी कहाँ पे आएगा, तीसरे वाले रो पे। फिर जाएगा आर को बढ़ाएगा, कितना हो गया 3 लेस आर इक्वल टू 5 के कंडीशन होगी ट्रू। फिर यहाँ पे आएगा सी पे, 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 3 टाइम तक। कितनी बार प्रिंट करेगा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। इस तरीके से इस पूरे के पूरे पैटर्न को प्रिंट कर देगा। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, यहाँ पे देखिए सब जगह ए है। इस पैटर्न और इस पैटर्न में अंतर किस बात का है, इसमें रो की संख्या 5 है, इसमें रो की संख्या 4 है। बस आप क्या करोगे, इसको 1 से लेके कहाँ तक चला दोगे बस। अब प्रिंटर में क्या लिख देंगे, प्रिंटर में डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, कैपिटल में ही तो पैटर्न है, स्मॉल में क्यों लिखोगे।
समझ में आ गया? ठीक है, इसी में हम कुछ चेंजेस और करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस। स्टार 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 स्टार, इसी को हमने रिवर्स कर दिए, है ना? और एक हम टास्क आपको दे रहे हैं जिसको आप लोग खुद करिएगा। वो टास्क ये है, इन दोनों को कंबाइन करके, ये दोनों अभी अलग अलग पैटर्न दिख रहे थे ना, ये दोनों आपको अलग अलग पैटर्न दिख रहे हैं ना, मैं इसी से एक पैटर्न बनाता हूँ, इसी पैटर्न को आपको बनाना है। ये समझ लीजिए होमवर्क है, जिसका इसका बन जाएगा वो बता देगा। क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग हम बनाना सीख गए तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और दोनों को जोड़ने पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। क्योंकि देखिए पैटर्न ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब जिसको आपको पहले बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आपको बेसिक पैटर्न का बेसिक्स पता चल गया ना, आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न को आसानी से डिजाइन कर सकते हो। अब देखिए हमने एक स्ट्रक्चर इसको अलग से बनाना सिखा दिया, इसको अलग से बनाना सिखा दिया, अब दोनों को जोड़ देंगे तो आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और खैर आपको लोगों को सोचना स्टार्ट, ये पैटर्न नहीं हो गया। अब देखिए यही से हम इसको कम कर देंगे, फोर्थ कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर कर दिया, फिर इसको आपको बनाना है। समझ में आई बात? दोनों को जोड़ेंगे उस पैटर्न, ये हमारा टास्क रहेगा, इसको आप लोगों को करना है, बहुत आसान है। और करो कैसे, पहले आधे की कोडिंग कर देना, फिर इस हाफ की कर लेना, दो पार्ट में डिवाइड करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात? यही इसका तरीका है। अच्छा, जब लूप पे इसकी लूप की कंडीशन फॉल्स से बाहर है ना, तो लेट्स नहीं लिखोगे, फिर से एक लूप चलाओगे, ये जो फोर्थ रो है इसके लिए करोगे तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसमें इतना कर लीजिए। अब दूसरे पैटर्न पे हम आधारित स्पेस वाले जो पैटर्न होते हैं उस पर आते हैं।